धनु राशि फल जून माह 2024 जन्म राशि के आधार पर धनु राशि का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, भाग्य के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में यानी कि भाग्येश जब केंद्र में गोचर करता है तो ऐसे समय में जीवन में व्यक्ति के चमत्कारिक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, बड़े बड़े सपने साकार हो जाते हैं। मिट्टी को भी हाथ में रख करके व्यक्ति सोना बना देता है। इतनी बड़ी चमत्कारिक समय इसे आप मान सकते हैं। इस माह की सबसे बड़ी खासियत सूर्य और मंगल का गोचर है। मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे और मंगल आपके पंचम भाव में, तो ये आपके जीवन में अनेकानेक सफलता कामयाबी के अवसर उत्पन्न करेंगे। और इन्हीं सभी चीज़ों का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। नमस्कार, जय माता दी। मैं ईश्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस कार्यक्रम को यदि आप पसंद करते हैं तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें, लाइक जरूर करें इसे। और आप अपनी सुझाव सजेशन कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस माह में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन मंगल और सूर्य, ये दोनों ग्रह पंचम भाव और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो दृष्टि इनकी आपके मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और मानसिक स्थिति जब आदमी का बलवान होता है तो निश्चित रूप से ऐसा जो समय होता है उस समय में व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करता है। सरकार, प्रशासन, पिता और पैतृक विरासत के विकास का ये एक पूरी समय रहने वाला है। इस पूरे जून को यदि आप देखेंगे तो ये आपके बड़े से बड़े समस्या का समाधान देगा आपको, और आपके जीवन में बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होने वाला जो मार्ग होता है, जिस रास्ते में आप चल करके जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं, उस मार्ग पर आपको लेकर के ये खड़ा करता है। स्वास्थ्य सेहत आपकी बेहद संतुलित रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे आप। और लगातार चल रहे स्वास्थ्य में कमी का एक बड़ा समाधान इस माह में आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल का जब पंचम भाव में गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी अहंकार का बढ़ावा होता है, घमंड आपकी बढ़ती है, और उससे आप थोड़े से आपके बातचीत का जो तरीका होता है वो थोड़ा बिगड़ता है। और उस बातचीत के तरीके के बिगड़ने से आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर होते हैं। हालांकि ये आपके जीवन में एक बड़ी सफलता, कामयाबी और बड़े आमदनी का मार्ग भी इस समय में आपको तैयार होता हुआ मिलता है। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्यों में जो रुकावट थी वो रुकावट इस माह में दूर हो जाएगा। व्यापारिक सफलता, करियर में आपकी कठिन परिश्रम का एक परिणाम ये होगा कि आपको करियर में बड़ी सफलता, नए जॉब के माध्यम से जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, प्रशासनिक पदों में बैठ करके काम करने का अवसर होना, राजस्व भू विभाग में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति इस माह में हो सकती है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स तथा पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित बनेगा इस माह में। इस माह में कुछ ऐसे लोगों से आपके संबंध जुड़ेंगे जो कि भाग्योदय का प्रतिनिधित्व करने वाला संबंध हो सकता है। लव लाइफ तंदुरुस्त हो सकती है। प्रेम संबंध के माध्यम से व्यापारिक या फिर पारिवारिक जीवन में लगातार चल रहे संघर्ष का एक समाधान, अविवाहितों के लिए विवाह संबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता, कुछ नए रिश्ते जोड़ने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचालन हो जाना, व्यापारिक करियर के अंदर या फिर व्यापार के अंदर एक बड़ी सफलता की प्राप्ति वाला ये समय साबित हो जाना, और प्रशासनिक पदों तक पहुंचने का अवसर मिलना। चूंकि सूर्य बलवान होंगे, सूर्य केंद्र में जाएंगे, गोचर करेंगे, तो सूर्य के गोचर कालखंड के अंदर यानी कि 15 जून से महीने के अंत तक आप देखेंगे तो आपको सरकार के साथ अपने संबंध लगातार बेहतर होता हुआ दिखेंगे। पिता, पैतृक विरासत, और इस पूरे महीने में आपके जीवन में आपके ऊपर पितरों की कृपा बनेगी, आशीर्वाद मिलेगा आपको। राहु और केतु का गोचर
आपके कार्य क्षेत्र के माध्यम से आपको विशेष पद प्रतिष्ठा या आपकी ब्रांडिंग इमेज को थोड़ी सी मजबूत बनाता है। राहु और केतु इस पूरे महीने में लगातार तकनीकी रूप से आपको सक्षम बनाएगा। इस माह में आप कोई भी डिजिटली प्रमोशन के अपने विधि को अपने जीवन में डिजिटली प्रमोट करने के तौर तरीकों पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। शनिदेव का वक्री होना यानी कि पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कुटुंब परिवार की तरफ से विशेष टेंशन तनाव या विशेष जिम्मेदारी आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और लगातार चल रहे जीवन के संघर्ष, जीवन के एक तरह से मेहनत का समाप्त होने का एक समय यदि कोई होता है तो वो जून का माह है धनु राशि वालों के लिए। जून के महीने में मंगल, बृहस्पति और गुरु, ये तीनों ग्रहों का योग जो है पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में, तो 5 और 6 और 7 भाव में जब ये तीनों ग्रह गोचर करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके आध्यात्मिक विकास, लंबे समय से कर रहे आपके तपस्या में आपको सिद्धि मिलना, पुराने समय में किए गए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रिटर्न इस माह में मिल जाना और पिता पैतृक विरासत की एक शानदार ग्रोथ हो जाना, ये सभी चीज़ें आपके मनोबल, आत्मबल को एक नई ऊर्जा देने में सहयोग करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, सूर्य ग्रह का योग आपके जीवन में, सूर्य ग्रह का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आप अपने ब्रांडिंग इमेज को इस पूरे महीने में लगातार मजबूत करने में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपकी जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में आपको बहुत ही शानदार सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा और लगातार चल रहे जीवन के संघर्ष, जीवन की कष्ट परेशानियों का एक बड़ा समापन वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। धनु राशि में वैसे भी काफ़ी समय के बाद जो है अब एक ऐसा प्रॉपर समय जब आपके जीवन में आया है जो कि आपके जीवन में विशेष सफलता, कामयाबी की ओर आपको अग्रसर कर रहा है, तो यहाँ पर और आप बेहतर सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में यथावत बनाए रखने के लिए आपको भगवान सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। पितृदेव की और पैतृक कुल परंपरा जो आपकी होती है उनका सम्मान करना, उस कुल के परंपरा के भावनाओं को यथावत बनाए रखना या उनको लगातार एक तरह से फॉलो अप करना ही आपके जीवन की एक विशेष सफलता की एक तौर तरीका इस समय में बन सकता है। हालांकि सूर्य का एक सकारात्मक गोचर आपको आपके जीवन में एक विशेष तरह के समाज से आपके संबंध को जोड़ने में सहयोग करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण सफलता, संतान की प्राप्ति, ये जरूर ध्यान रखें कि यदि कोई गर्भ में संतान है तो इस पूरे महीने में मंगल पंचम भाव में गोचर करेगा। तो मंगल का गोचर होना पंचम भाव में ये कई बार ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए यूट्रस से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इस माह में बन सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है और मासिक धर्म में अनियमितता जो होती है, समय का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाना, समय का बदलाव हो जाना, ये भी आपके सेहत स्वास्थ्य को थोड़ी सी प्रभावित कर सकता है। तो इन चीज़ों से आपको विशेष अपना परहेज बचाव जरूर करनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स का परामर्श लेना चाहिए। सही समय पर सही मेडिसिन का इस्तेमाल आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये पूरा माह आपके जीवन में एक सुनहरे अवसर की तरह इसे आप साबित कर सकते हैं, इसे स्थापित कर सकते हैं, इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी योजनाएं जो भी हों उन पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों। और जब आप कॉन्फिडेंट अपने प्रोजेक्टों पर काम करते हैं तो उसमें आपको लगातार जीवन में महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति जरूर होती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में बारीकी से समझना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण को जानना चाहते हैं, जीवन में अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है उसे जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेज दीजिए। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। यदि कार्यक्रम हमारा ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।